Guys, welcome to Robin classes again. Today we are going to discuss one more topic from psychology. तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नॉट ओनली नेट एग्ज़ाम के लिए बट किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी टीचर एग्ज़ाम हो। इस थ्योरी का नाम है गाइस पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी स्टेजेस से बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो गाइस बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ रॉबिनहुड क्लासेस के साथ ये थ्योरी के बारे में। I have you now. तो वेलकम अगेन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो जीन पियाजे के बारे में देख लेते हैं गाइस। जीन पियाजे जो है वो 9 अगस्त 1896 और 16 सितंबर 1980 में पैदा हुए। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है गाइस। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन थे। वो जीन पियाजे थे। बीइंग इन बायोलॉजिस्ट ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये बायोलॉजिस्ट थे तो इन्हें एनवायरनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत कदर थी। इन्हें पता था उसकी वैल्यू क्या है और द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, किस तरीके से एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके हम, उन्हें पता था ये। और ये कीन इंटरेस्ट था उन्हें इपिस्टिमोलॉजी में, सोर्स ऑफ नॉलेज में, नॉलेज को कैसे, क्या तरीका है नॉलेज और ट्रुथ को कैसे डिस्कवर किया जाए। जीन पियाजे को बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। इन्होंने अपने बच्चों पर ही, 3 बच्चों पर ही रिसर्च की थी। और इन्हें क्या, इन्होंने बच्चों को कहा, ये बच्चों को कहते थे बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी नॉलेज जो होते हैं वो खुद ढूंढ लेते हैं, उनको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये था अबाउट जीन पियाजे के बारे में। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है गाइज, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आता ही आता है ऑब्जेक्टिव। तो जीन पियाजे ने एक कंसेप्ट पे थोड़ा बोला था कि कंस्ट्रक्टिविज्म, जो जीन पियाजे थे वो थे कॉग्निटिव रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो। अब कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म होता है गाइस, कंस्ट्रक्टिविज्म की किस तरीके से कंसेप्ट को क्रिएट किया जाए। जीन पियाजे बोलते हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल चंक्स, स्मॉल यूनिट्स लेने और क्या लार्जर बिगर कंसेप्ट की तरफ जाना है। सबसे पहले स्मॉल चंक्स लो, फिर क्या होता है, बड़ा कंसेप्ट खुद ही क्रिएट हो जाता है। तो चाइल्ड कलेक्ट स्मॉल स्मॉल यूनिट्स of knowledge, child at these chunks and makes a bigger concept। और इसी तरीके से वो बड़ा कंसेप्ट बनाते हैं, स्मॉल यूनिट से बड़े कंसेप्ट की तरफ बच्चे आ जाते हैं। चाइल्ड क्रिएट्स हिज ऑन नॉलेज बाय देयर चंक्स। चाइल्ड इन चंक्स की वजह से क्या होता है, अपनी खुद ही नॉलेज बनाना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये था कि नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये जीन पियाजे थे। तो जीन पियाजे जो थे वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। आगे देखते हैं गाइस। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी, 4 स्टेजेस दी थी उन्हें, उनको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए जो उन्हें 3 कंसेप्ट दिए थे कि स्कीमास क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और एक्यूमुलेशन क्या होता है। गाइस स्कीमास जो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव क्या होता है। गाइस कॉग्निटिव हुआ मेंटल, माइंड से रिलेटेड, मेंटल डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे ने बोला था कि मेंटल डेवलपमेंट होती कैसे है। तो हम देखते हैं उनने 3 कंसेप्ट सबसे पहले अपनी स्टेजेस से पहले दिए थे। उन्हें बोला था स्कीमास। स्कीमास क्या हुए गाइस, हमारे दिमाग में क्या होता है, रूम ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि मेंटल पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बनी होती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे दिमाग में पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं कि बाहर आप जा रहे हो, इसे गाड़ी बोलते हैं, इसे बोर्ड बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में बनने लगती हैं चीज़ें, इन्हीं को स्कीमास बोलते हैं। जिस तरीके से हम नई चीज़ें सीखते हैं तो एसिमिलेशन होने लगता है। और एकोमोडेशन का मतलब होता है जब जैसे हमने नई स्कीम सीखी तो हम नई चीज़ें ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। स्कीमाज मतलब रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में होते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूज़ ऑफ करंट स्कीमाज टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो हमारे दिमाग में पहले से ही चीज़ें हैं उनको यूज़ करके बाहर वाली चीज़ों को समझना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला है इस चीज़, इस बोर्ड को बोलते हैं, इस बोर्ड को पैरेट बोलते हैं, तो हमने पैरेट को देखा, हम सारे बोर्डों को पैरेट बोलने लगते हैं। तो उसी स्कीमास को हमने यूज़ किया। एकोमोडेशन का मतलब होता है जैसे नई चीज़ ऐड करना गाइज। तो जैसे हमारे पेरेंट्स ने बोला ये पैरेट नहीं ये क्रो है, तो नई चीज़ ऐड होती गई। तो स्कीमास का मतलब इन्फॉर्मेशन, हमारे दिमाग में जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। एसिमिलेशन, उन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, समझना चीज़ों को। एकोमोडेशन, नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, आगे और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि ये बच्चा जो है, इसकी मदर ने इसको बोला हुआ है कि आसमान में जो है बर्ड उड़ता है। तो ये बच्चा अचानक एक हवाई जहाज़ को देखता है और उसको बोलता है बर्ड। इसने क्या किया, एसिमिलेशन, जो पुराना स्कीमा था बोर्ड का, इसने उसको मिलाकर इसको बोल दिया जहाज़। लेकिन इसकी मदर इसको बोलती है नहीं, ये जो ये परिंदा नहीं, ये जहाज़ है, ये नॉन लिविंग थिंग है।
तो बॉय ने बोला थैंक यू मॉम, आपने क्या किया, मेरी हेल्प की नया कंसेप्ट ऐड करने में। तो विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा नाउ बॉय केम टू नो डिफरेंस ऑफ बोर्ड एंड एयरप्लेन। जब उसकी माँ ने उसको बोला तो उसे पता लगा बोर्ड क्या होता है और एयरप्लेन क्या होता है। तो उसे अब करेक्टली रिकॉग्नाइज हो गया और उससे एकोमोडेशन हो गया, नई नॉलेज ऐड हो गई उसमें। नई नॉलेज ऐड कैसे हुई, जब उसकी मदर ने उसको बोला ये एयरप्लेन है, ये बोर्ड नहीं है। तो किस तरीके से बच्चे ने सबसे पहले एसिमिलेशन का यूज़ किया, उसकी मदर ने उसे ठीक किया, और किस तरीके से बच्चे ने ठीक होते ही एकोमोडेशन हो गई, नई नॉलेज उसके अंदर। तो ये था गाइज अबाउट किस तरीके से उसने एसिमिलेशन किया, उसकी मदर ने ठीक किया, एंड देन एकोमोडेशन, नई नॉलेज कैसे ऐड हुई। तो ये था स्कीमाज, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का कंसेप्ट। अगर आपको समझ नहीं आई, इसी पिक्चर को देखिए, आपको समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं गाइस, ये जो 4 स्टेजेस हैं आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे की, वो देखते हैं क्या थी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीन पियाजे ने ये स्टेजेस दी क्यों। उन्होंने इसलिए दी, उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बायोलॉजिकल एडाप्टेशन। इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल एडाप्टेशन एंड हैज़ ए लॉजिकल स्ट्रक्चर। इनका कहने का मतलब है जो बच्चे जो हैं अपनी एज के साथ सीखते हैं, एज के साथ उनका इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो जीन पियाजे ने ये स्टेजेस इसलिए दी थी कि उनको एक चीज़ जाननी थी कि हाउ चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स एक्वायर नॉलेज, किस तरीके से बच्चे और एडोलिसेंट्स नॉलेज को सीखते हैं। तो ये जो 4 स्टेज हैं, सबसे पहली स्टेज आती है गाइस, इससे ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। स्टेज 1 है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कहाँ से शुरू होती है गाइस, 0 से, बर्थ से लेके 2 साल तक चलती है गाइस। तो इस देखते हैं अब इस सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है गाइज। आपको नाम से ही पता लगा होगा सेंसेस। इसमें जो होता है इन्फेंट और टोडलर जो होता है वो क्या किससे सीखता है, वो अपने सेंसेस सीखता है। दे थिंक विद देयर आइज, अपनी आइज से सोचते हैं, एयर से, हैंड्स एंड अदर सेंसरी मोटर इक्विपमेंट्स, और अदर सेंसरी मोटर इक्विपमेंट जो होते हैं उनसे सीखते हैं चीज़ें। सेंसेस आर टीचर्स, जो सेंसेस होते हैं वो उनके टीचर्स होते हैं, वो उनको सिखाते हैं कि बाहर हो क्या रहा है। जैसे ही बच्चा पैदा वो देखता रहता है आंखों से ये हो क्या रहा है, तो सेंसेस वे सिखा रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, आपने देखा होगा बच्चा कैसे अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करता है, इमिटेट करते हैं वो बिहेवियर को। जैसे ही पेरेंट्स उनके साथ जो करते हैं वो भी इमिटेट करना शुरू हो जाते हैं, इमिटेटिव बिहेवियर होता है उनका, पूरी नकल करने लगते हैं पेरेंट्स की। वो नकलची बंदर होता है, बस वैसे ही करने लगते हैं। अच्छा गाइज, उनके अंदर गाइज ऑब्जेक्टिव आता है, वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों के अंदर आ जाती है। बच्चों को पता लग जाता है 0 से 2 साल में कि ऑब्जेक्ट है, उनको पता है। उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करो। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप एक कंबल लेते हैं, पहले बच्चे को एक चीज़ दिखाते हैं, फिर कम्बल में छुपा लेते हैं, या फिर खुद छुप जाते हैं कम्बल के अंदर। बच्चे को पता होता है आप कम्बल के अंदर ही हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे कि एक एग्जांपल है, वो रोना शुरू हो जाता है जब मदर गोज़ अनदर रूम, उसे पता है मेरी मॉम है, वो दूसरे रूम में चले गई, उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है उसके अंदर। बिलीव्स इन प्ले, और ज़्यादातर बच्चा जो है वो खेलता रहता है इस एज में। तो ये था गाइज, इस एज में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, वो पहचानने लगता है चीज़ों को, आप उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये था सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2, बर्थ से 2 साल में होती है। इन्फेंट और टोडलर कहा जाता है इसे। तो ये थी पहली। आगे देखते हैं गाइज, स्टेज 2 जो है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक चलती है। इसे अर्ली प्राइमरी और किंडरगार्टन भी कहा जाता है गाइज। इसमें जो है वो इसे प्री ऑपरेशनल कहा। प्री ऑपरेशनल मतलब मेंटल एक्टिविटीज से पहले की स्टेज है, अभी वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। प्री ऑपरेशनल इसलिए कहा जाता है इसको। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब अजीब ही इलॉजिकल रीजनिंग करने लगता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है गाइज, जैसे कि उसने बच्चे ने देखा बाहर कि कुत्ता भौंक रहा है तो ट्रेन आई, कुत्ता भौंक रहा है तो बस आई। बच्चे को यकीन हो जाता है यार जब भी कुत्ता भौंकता है तभी ट्रेन और बस आती है। मतलब इलॉजिकल रीजनिंग, कुछ भी सोचने लगता है। तो जैसे ही वो सन को देखता है, मून को देखता है रात को, बोलता है ये तो मेरी बॉल की तरह है। इलॉजिकल रीजनिंग सोचने लगता है। तो ये आती है प्री ऑपरेशन स्टेज में। इस तरीके से उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा, चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है सेंस प्री ऑपरेशन स्टेज में, क्या बच्चा सबसे पहले सोचता है या बोलता है। याद रखना गाइस, सबसे पहले चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट, सबसे पहले वो सोचना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा सेंसरी मोशन में, तो वो क्या करता है, सेंसेस सोचता ही है, अभी बोलता नहीं है। तो सबसे पहले सोचता है फिर बोलता है। इरिवर्सिबिलिटी, अभी वो इरिवर्सिबिलिटी, अभी उसे आप सिंपल ऐड करना भी सिखा देते हो, लेकिन अगर कुछ किसी और तरीके से ऐड करना सिखाओगे वो नहीं आता है उसको। 2 फॉर्म्स ऑफ प्ले, डिसेंट रेशियो एंड डीकंटेक्चुअलाइजेशन लेटर। उसे जैसे कि 2 फॉर्म्स ऑफ प्ले, डिसेंट रेशियो और डीकंस्ट्रक्शन लेटर, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं अभी। रेशियो के बारे में, डीकंस्ट्रक्चुलाइजेशन लेटर। तो ईगोसेंट्रिज्म होता है गाइज, वो सुनता ही नहीं है किसी की। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू,
किसी की सुनता नहीं, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड एनिमिज्म। मतलब जैसे आप उसको बोलोगे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको, इस लकड़ी को मार मत, इसको भी दर्द होता है, वो सच में मारने लगता है, वो ऐसा ही करता है, ऑब्जेक्ट को पढ़ाने लगता है, कभी खुद ही टीचर बन जाता है, मतलब उसके एनिमिज्म, टॉय एज कहते हैं इसको गाइज। तो ये थी सेकंड स्टेज गाइज। स्टेज थर्ड देखते हैं जिसे कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल, मतलब इसमें कंक्रीट कंसेप्ट वो सीखने लगता है। जैसे कि पीछे मैंने बोला था गाइस कि जो बच्चों को जो है जो रीजनिंग होती है, मतलब इस स्टेज में जो था उसको क्या था, ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होती, लेकिन इस स्टेज में वो आ जाती हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। जैसे कि इसे लेटर चाइल्ड और प्री गैंग एज भी कहा जाता है। स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कंक्रीट ऑपरेशन करने लगता है वो, जैसे कि रिवर्सिबिलिटी, अब उसे ऐड करना आ जाता है हर एक तरीके से, ट्रांसिटिविटी वो भी आ जाती है, क्लासिफिकेशन भी करना, डिवाइड करना शुरू हो जाता है, सीराइजेशन भी, सीरीज वर्ड्स भी सीखना शुरू हो जाता है। चाइल्ड अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप और साइज। तो इसे, जैसे इसे ही बोला जाता है गाइस लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो पीछे था जैसे कि उसे रेशो का पता नहीं था, लेकिन इस स्टेज में उसको पता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाता है गाइस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है अगर आप 2 कप दे दो उसको, तो अगर आप 1 कप बड़ा दे दो और 1 कप छोटा दे दो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी डालो, लेकिन वो बोलेगा लेकिन उसको क्या हो जाता है, इस स्टेज में पता चल जाता है उसको कि दोनों में पानी बराबर है, वो पिछली स्टेज में नहीं था। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। 2 कप्स ईच विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर, विच वन इज़ बिगर, अगर पूछने लोगे वो बताएगा दोनों में बराबर है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, सीराइजेशन, रिवर्सिबिलिटी कब सीखने लगता है वो, तो वो स्टेज 3 में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में सीखने लगता है। अच्छा, जो फोर्थ स्टेज है गाइज वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एडोलिसेंस टू एडल्टहुड। 11 से 11 साल के ऊपर जो आती है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है गाइज, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। इंटेंसिव सेल्फ अवेयरनेस बच्चे के अंदर आ जाता है गाइज। इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सॉल्व करने लगता है इस स्टेज में, उसके अंदर आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ऑल्सो नोन एज गैंग एज कहा जाता है इसे। इसे स्ट्रेस और स्ट्रेन पीरियड भी कहा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है गाइज, जैसे डिडक्टिव आपको पता है कैसे वो जनरल से स्पेसिफिक तरफ जाना, उसके अंदर आ जाती है। एडोलिसेंस, ईगो जैसे कि ईगो सिंड्रोम हमने देखा था उसमें सेंसरी में, इसमें भी एडोलिसेंस ईगो सिंड्रोम, इसमें भी वो किसी का सुनने नहीं कोशिश करता है। हाइपोथेटिको हाइपोथेसिस बनाने लग जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो गाइज ये था अबाउट 4 स्टेजेस के बारे में, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। आगे देखते हैं गाइज इनका जो कंसेप्ट था, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या थी इन 4 स्टेजेस के बारे में। प्याजे ने कहा था कि कैरिकुलम रिक्वायर्स दैट चाइल्ड शुड नॉट स्किप एनी स्टेज। चाइल्ड जो है वो कभी भी कोई भी स्टेज स्किप नहीं करता है, वो पहले से प्री सेंसरी से जाता है और फॉर्मल ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज तक पहुंचता है। वो कोई इंटेलिजेंट होते हैं ज़्यादा ही, जो पहले ही सीख जाते हैं कंसेप्ट को। चाइल्ड लर्न स्पीडी इफ़ वी प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल टू देम। चाइल्ड जो होता है जल्दी सीखते हैं कुछ, जब हम उनको कंक्रीट मटेरियल देना कुछ शुरू हो जाते हैं। ट्रीट ए चाइल्ड एज ए डिस्कवरर, और ये जो इसकी जो थ्योरी थी वो ट्रीट करती चाइल्ड को एज ए डिस्कवरर, कि वो खुद अपनी नॉलेज डिस्कवर करता है। तो ये था गाइस इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। पियाजे की डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया था अपनी थ्योरी से, और तभी इस थ्योरी को पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। तो ये थी गाइस 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इनमें आपको थोड़ा थोड़ा ही याद रखना है। और ये सो गाइस ये स्कीमास, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आपको याद रखना है। स्कीमास क्या होता है, छोटे छोटे रूम्स में। एसिमिलेशन मतलब उन स्कीमास की वजह से किसी चीज़ को समझना, और एकोमोडेशन मतलब कि किस तरीके से नया स्कीमा आया तो हमारे नई चीज़ ऐड हो गई करंट वन के अंदर। तो ये थे एग्जांपल्स। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। I have you now.